तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? अभी योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ये वही लोग हैं जो हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाई थी। आज वही लोग आवाज़ उठा रहे, क्या बोले आप? बताइए, किसी बड़े लीडर को बता दीजिए जो राम मंदिर के चढ़ावे चोरी पर बोला हो। धर्म पहले भी सुरक्षित था, धर्म आज भी सुरक्षित है। इनके आने और ना आने से बस ये तो इनके जुमलाबाजी है, जो ये लोग आके जुमलाबाजी कर रहे हैं, उसके ये एक जो है राजनीतिक धंधा बना लिया राम मंदिर को। नमस्कार, मैं अनु प्रसाद और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। अयोध्या में जो राम मंदिर की चोरी हुई थी, लगभग 1 महीने हो गए हैं। कभी सत्ता पक्ष विपक्ष पर हमला कर रहा है तो कभी विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमला कर रहा है। वहीं पे एक योगी जी का बयान आता है, ये जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं ये वही लोग हैं जो हनुमानगढ़ी में हनुमानगढ़ी में मंदिर की सीढ़ियों पर नमाज़ पढ़वाई थी। आज जो राम मंदिर चोरी पर बोल रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे साथ तमाम लोग मौजूद है। चलिए बात करते हुए जानते हैं कि 27 का चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, तो क्या लगता है राम मंदिर जो चोरी हुआ है, तो क्या लगता है कि सियासत पलट सकता है या नहीं? 1 महीने से सियासत गरमाई हुई है, लेकिन जनता के मन में क्या चल रहा है, जनता से ही बात करके जानेंगे। तो चलिए भैया नमस्ते, नाम क्या आपका? आलोक सिंह यादव, जिला पंचायत सदस्य हैं, जलालपुर अम्बेडकर नगर से। राम मंदिर में चोरी हो जाती है, 27 का चुनाव भी नज़दीक आ रहा है। विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमला लगातार करे जा रहा है, वहीं पे सत्ता पक्ष भी हमला कर रही है। अभी योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ये वही लोग हैं जो हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाई थी। आज वही लोग आवाज़ उठा रहे, क्या बोलेंगे? देखिए, पढ़े लिखे होने के नाते आस्था सत्ता का माध्यम नहीं होना चाहिए। आस्था होनी चाहिए। आस्था से सियासत करने से किसी देश, किसी प्रदेश, किसी गांव गली मोहल्ले का विकास नहीं हो सकता। तो इसलिए आस्था को हम आस्था रहने दें, उसको उसी संवेदना से जोड़े रखें। मैं फिर कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। आस्था अगर सियासत में आएगी तो विकास रुक जाएगा, इसलिए वो आस्था को आस्था पे रोक दीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, जो कहते थे हम राम को लाए, उसे राम मंदिर में चोरी हो जाता है। फिर अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई राम मंदिर में चोरी हो जाता है, जांच भी शुरुआत होती है, लेकिन अभी एक जो तार है वो जोड़ा जा रहा है अखिलेश यादव का टिन्नू यादव को लेके कि 980 बातचीत हुई है, उस पर क्या कहेंगे? इनके फैक्ट्री में गुमराह करना कैसे समझाया जाता, सिखाया जाता है। आरएसएस और बीजेपी की फैक्ट्री में समझाया जाता है कैसे लोगों को गुमराह करना है, कैसे जनता को गुमराह करना है, विकास के मुद्दे से कैसे गुमराह करना है। देश की हालत, प्रदेश की हालत खराब है, पूरा देश बेच चुके हैं, अर्थव्यवस्था डमाडोल है, पैसा प्रदेश देश में नहीं बचा है। इसलिए अब अपने आप को बचने के लिए, अपनी हैसियत बचाने के लिए लगातार गुमराहियत का सहारा लिया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि भाजपा जनता को गुमराह कर रही है? भाजपा का कोई विचारधारा नहीं है, विकास के नाम पे शुरू से कोई एजेंडा नहीं है। क्योंकि हम लोग जब आईएएस की तैयारी कर रहे थे, पूरा देश का इतिहास पढ़े हैं। जब इनका गठन हो रहा था, नेपोलियन और हिटलर के विचारधारा से इनको लिया गया। जब इनका गठन हो रहा था 1925 में, जब आरएसएस का गठन हो रहा था, तो उनकी विचारधारा थी। और देश, जितने बड़े नेता हैं देश के, वो कभी इनके विचारधारा से सहमत नहीं रहे हैं, और ना इनके विचारधारा पे देश चलेगा। उसी से ग्रसित होकर के, उसी विचारधारा से सीख लेके देश को तोड़ने का काम, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, और बाकी कुछ नहीं भाजपा कर रही है। आप नफरत की बात कर रहे हैं, भाजपा विकास की बात करते हैं। जितना भाजपा ने विकास किया है उतना तो पिछली सरकारों ने इतना विकास नहीं किया जो भाजपा ने 9 साल में कर दिया। देखिए, सब आँख खोले हुए हैं। 1943 के बाद सब जाति धर्म को पढ़ने का अधिकार मिला, और सारे लोग देख रहे हैं। मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी को, आदरणीय मोदी जी को। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2012 से 17 तक जितना काम किए थे, जितना विकास किए थे, एक नया काम आप बता देती है। तो पत्रकारों से कह रहा हूँ, हो सकता है हम लोगों को कम जानकारी हो, पत्रकार खोजता रहता, उसका धर्म है खोजना। एक आखिरी सवाल, क्या लगता है इस बार सत्ता परिवर्तन हो गया है, फिर लोग इसी सरकार के साथ जाना चाहेंगे? देखिए, मैं व्यक्तिगत जो गैर यादव बैकवर्ड है, मोस्ट बैकवर्ड, मैं पिछले 1 सप्ताह से फ़ोन करके पूछ रहा हूँ, और जिससे मैं फ़ोन कर रहा हूँ कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं, ना समाजवादी पार्टी का, ना भारतीय जनता पार्टी का, ना बहुजन समाज पार्टी का। वो एक साधारण आदमी है, रोज़मर्रा के काम करने वाले। मैं बस उनसे ही पूछा, हमने कहा एक चीज़ आप साफ साफ ईमानदारी से बताइएगा, 10 साल पहले जो अति पिछड़ा वर्ग, गैर यादव बैकवर्ड जितने हैं, भाजपा में जिस तरीके से था, क्या आज है? वो सारे लोगों ने जवाब दिया, बिल्कुल वो नहीं है। मैं क्षेत्र में गया, एक दुबे जी की औरत है, महिला है, तो एक पवन शर्मा हमसे बताने लगे कि एक दिन दुबे जी की पत्नी मिली थी, वो कट्टर भाजपाई है, थी कट्टर भाजपाई,
लेकिन अभी 3 दिन पहले का कहें भैया हाथ जोड़ रहे हैं, जिंदगी में भाजपा कोट नहीं देंगे। हमने कहा किसको कह रही थी देने के लिए, कहें अखिलेश यादव जी को कह रही थी देने के लिए। हम क्षेत्र में चलते हैं दलित के बीच, हमारा संपर्क बहुत ज़्यादा उनसे है। हम तो वाम सेफ में काम किए हैं, हम तो वाम सेफ से सीखे हुए हैं, सीखे भी हैं। अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल, जो जिस तरीके से लोग कह रहे हैं, तो लोगों ने कहा बड़ी संतुष्टि हुई कि नहीं, अब इस बार जो हम निषादों से पूछे, राजभर से पूछे, कोयरी से पूछे, काची से पूछे, कोहार से पूछे, लोहार से पूछे, पाल से पूछे, गढ़िया से पूछे, मौर्य से पूछे, सबसे मल्ला से पूछे, धोबी से पूछे, धरिकार से पूछे, मुसलमान से पूछे, जितने जाति हैं सब कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश बचाना है, देश बचाना है, आने वाली पीढ़ी बचाना है, हमको बचाना है, तो माननीय अखिलेश यादव जी को हम लोग वोट करके मुख्यमंत्री बनाएंगे। कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है, क्या बिल्कुल जी। कैसे? विकास रोजगार के नाम पर। रोजगार तो भाजपा भी दे रही है, विकास तो भाजपा भी कर रही है, तो अंतर ही क्या रह गया? कौन सा विकास? आप कितना साल हुआ होगा भैया, मैम आप बताइए कितना साल हुआ होगा मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री रहते हुए? हमें लगता है कि 11 साल हो गया, 9 साल 10 साल हुआ है। 10 साल कोई एक काम वो बता दें, या आप बता दीजिए कि जिसका उद्घाटन इसी लखनऊ में उन्होंने खुद स्वयं किया हो, अपने काम का उद्घाटन। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे अभी राम मंदिर में चोरी होता है, जो भाजपा कहती थी हम राम को लाएं, उसे राम मंदिर में चोरी हो जाता है, क्या सोचते हैं आप इस पर? चोरी हुई नहीं, चोरी करवाई गई है। कौन करवा रहा है चोरी? कौन करवा रहा है? चंपत राय करवाए हैं। आप बताइए, किसी बड़े लीडर को बता दीजिए जो राम मंदिर के चढ़ावे चोरी पर बोला हो, आप बता दीजिए। बचाने के अलावा और ये लोग अगर उसको मतलब जांच लगवाए हो, कोई जांच करवाए हो, बताइए। बचा रहे हैं? बचाया जा रहा है, बिल्कुल बचाया जा रहा है। कैसे बचाया जा रहा है? आप बताइए, इसी समय चंपत राय जी को मौन धारण करना था। उन्होंने जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम मौन धारण किए हैं। इस्तीफा दे तो दिया है, और क्या चाहिए? अरे इस्तीफा दे देने से चोरी रुक जाएगी? एक गाना आया था ना कि मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। बस उसी लिए लोग भाजपा वाले या ट्रस्ट वाले ये गाना अपने लिए बनवाए थे कि राम आएंगे, लूट लिए, भाग खुल गया उनकी झोपड़ी का। जिन्होंने राम मंदिर को लूटा है, क्या लगता है बुलडोजर चलेगा नहीं चलेगा उनके ऊपर? आज चलना होता तो चल गया होता अब तक। चल क्यों नहीं रहा? तेल खत्म हो गया होगा। महंगाई ज़्यादा है, तेल नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। अच्छा, एक बात बताइए, अखिलेश यादव ने कहा था कि राम मंदिर में चोरी हुई है, अभी उन्हीं के ऊपर आरोप लग रहा है कि भैया टिन्नू यादव से 980 बार बातचीत करी है उन्होंने। मैम, जिन्होंने आरोप लगाया था वो कौन? भारद्वाज थे। उन्होंने अभी जस्ट माफ़ी मांगा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं था, मैं सोशल मीडिया के मतलब माध्यम से सुना था या देखा था, मैं उसी को चला दिया था, मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं। अगर एक भी बार 980 नहीं, एक बार अगर अखिलेश जी की टिन्नू यादव से बात हुई होगी या हुई रहती तो अब तक पूरा लखनऊ नहीं, पूरा देश होर्डिंग और पोस्टर बैनर से पट गया होता। यही जान लीजिए। यादव है इसलिए कड़ी जोड़ी जा रही थी क्या? देखिए, जातिवादता करना तो इनके फितरत में, इनकी बात है, ये जातिवादी हैं ही हैं बीजेपी के लोग, और आरोप लगाते हैं दूसरी जगह पे। कहाँ बीजेपी जातिवाद? आप बताइए, अखिलेश जी यादव हैं, टिन्नू यादव हैं, तो बस अखिलेश जी रिश्तेदार हो गए हैं। कुछ लोग पैसा भी लेके शुरू में ही भगे हैं, शायद उनके नाम के आगे भी मोदी है, तो क्या वो मोदी के रिश्तेदार हो गए हैं? ऐसा है। तो क्या लगता है कि आने वाले जो 2027 का चुनाव है, भाजपा कह रही है कि भाई इस बार फिर से ट्रिपल इंजन, मतलब कि अगर तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, क्योंकि नितिन नवीन ने तो कह दिया कि साइकिल कूड़ेदान में जा रही है। नितिन नवीन क्या बात करेंगे? आप बताइए। ये लोग आस्था की बात करते हैं, ये लोग राम की बात करते हैं, हनुमान जी की बात करते हैं। अब हनुमान जी इसी मतलब हनुमान जी का यही स्टेटस है कि आपने आगे हनुमान जी को बना के नचवा रहे हैं। अरे राम को लाए हैं, तो राम को लाए हैं, तो इसीलिए चंदन चढ़ावा चोरी कर रहे हैं। अगर सब कुछ आप बताइए, भूमि पूजन से लेके मंदिर निर्माण तक का श्रेय मोदी जी या बीजेपी वाले ले रहे हैं, तो जो चढ़ावा चोरी हुआ उसका श्रेय क्यों नहीं ले रहे हैं? लेना चाहिए उन्हें, बिल्कुल लेना चाहिए। जब हर चीज़ का श्रेय आप ले रहे हो तो चढ़ावा चोरी का श्रेय कौन लेगा? उसको भी तो आप स्वीकार करो। आप बताइए, कुछ बोले मोदी जी उस पर? नहीं बोल रहे अभी कोई। इन्हीं के पार्टी के बहुत बड़े और सम्मानित नेता, पूर्व प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार कहा था कि अगर चोर चोरी करने आए और कुत्ता नहीं भौंके तो समझ जाना कि वो कुत्ता चोरों को जानता पहचानता और उनसे मिला हुआ है।
क्या कहोगे? कह रहे हैं कि भाई जो राम मंदिर का जो बनवाने का श्रेय मोदी जी ने लिया है, तो चोरी का भी श्रेय लेना चाहिए, ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल, अगर जो है वो राम मंदिर जैसे वो कहते थे कि जो है हमने राम मंदिर बनवाया, तो जो है उनको ये भी मतलब एक क्रेडिट लेते थे ना कि राम मंदिर हमने बनवाया, तो उनको ये भी क्रेडिट लेना चाहिए कि जो है जैसे राम मंदिर उन्होंने बनवाया तो चोरी भी उन्होंने करवाई। भारतीय जनता पार्टी को ये भी क्रेडिट। और मैं कहना चाहता हूँ, जैसे आप माननीय मुख्यमंत्री जी अभी इस पे बोल रहे थे, और तो भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता नहीं बोल रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है, क्या राज है? और जो है वहाँ पर राम मंदिर जो चोरी हुए, तो अभी देखिए सब छोटी मछलियाँ फंसाई जा रही हैं, बड़ी मछलियों को पकड़ा जाएगा। एक बात बताओ, हिंदू का पैसा हिंदू खा भी लेता है तो क्या चला जाएगा? कह रहे कि पिंकी चौधरी हिंदू का पैसा हिंदू खा रहे हैं, तो मिर्ची किसे लग रही है भैया? अरे वहाँ पर सिर्फ हिंदू ही ने डोनेशन करा था, कितने बड़े बड़े मुस्लिमों ने डोनेशन करा था, और मुस्लिमों से करवाया भी था डोनेशन। आप उनको जो बोल लें, उनको ये चीज़ पता करना चाहिए, और पूरी हिस्ट्री जब देख लें और समझ लें तब उनको ये चीज़ बोलना चाहिए। मैं तो नहीं जानता जिन्होंने टिप्पणी करी उनको। नहीं जानते हो? मैं नहीं जानता उनको कौन है। अच्छा, क्या लगता है 27 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, जो चोरी का मामला है, क्या लगता है सत्ता परिवर्तन हो सकता है या नहीं? अब इसके बाद भी सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। आप जो बात करी सत्ता परिवर्तन की, जैसे इन्होंने पहली बात तो कोई विकास करा नहीं था, दूसरी बात विकास में इन्होंने एक चीज़ इंक्लूड करी थी, वो है राम मंदिर। उसमें भी इन्होंने इतना बड़ा घोटाला निकल गया कि जो है मतलब जो है पहले तो छत बनवाने के बाद छत छूती थी, उसके बाद फिर देख लीजिए कह सकते हैं कि जो है इतनी बड़ी चोरी करवा दी। धर्म की सुरक्षा तो कर रहे हैं, धर्म नहीं रहेगा तो क्या करोगे? धर्म को तो बचा रहे हैं ना, भाजपा धर्म को तो बचा रही है। जब ये नहीं थे तो धर्म की सुरक्षा नहीं होती थी, इनके आने से धर्म की सुरक्षा हो रही। तब हिंदू नहीं था या मुस्लिम नहीं था, तो धर्म नहीं बचाने की जरूरत। धर्म पहले भी सुरक्षित था, धर्म आज भी सुरक्षित है। इनके आने और ना आने से बस ये तो इनके जुमलाबाजी है, जो ये लोग आके जुमलाबाजी कर रहे हैं, उसके ये एक जो है राजनीतिक धंधा बना लिए राम मंदिर को, राजनीतिक धंधा बना लिए थे उसको, और उसका भी भांडा फूट चुका है। अब आप देखिए किस तरीके से सब भांडा फूट गया। ऊपर प्रभु श्री राम जी ने देखिए 2024 ने अपना जो है मतलब 2024 में लोकसभा के चुनाव में दिखा दिया था कि वो किसके साथ है, और 2027 में जो है पूरा पोल खोल दिया है कि जो है ये देखिए हमारी जो है घड़ी लूटे डाल रहे हैं, और 27 में साफ करने जा रहे हैं प्रभु राम जी को। साफ करने जा रहे तो फिर किसे लाएंगे सत्ता में? अब देखिए जिसने पूरे जो है पोल खोली है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को लाने जा रहे हैं। अखिलेश यादव को जनता क्यों लाएगी भाई? गुंडागर्दी थोड़ी ना चाहेगी, गुंडागर्दी थोड़ी ना चाहिए अपने राज्य में कि भैया गुंडागर्दी हो, महिला सुरक्षित ना हो। भाजपा सरकार में तो भाई महिला भी सुरक्षित है, गुंडागर्दी पे भी कंट्रोल है, विकास भी हो रहा है। सबसे ज़्यादा तो बलात्कारी और जो है भ्रष्टाचारी सब भारतीय जनता पार्टी में, उसका नाम ही बलात्कारी जनता पार्टी है। क्या बोल रहे हो? सही बोल रहे हैं। अब इनके में देखिए एक धाकड़ जैसे नेता हैं, तो क्या कहेंगे कि जो है कुलदीप सिंगर, धाकड़, ये सब महिलाओं की सुरक्षा करेंगे? आप बताइए, महिलाओं की सुरक्षा ये लोग नहीं करते। सबसे आप एनसीआरपी की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इनकी गवर्नमेंट में कितने जो है मतलब महिलाओं का शोषण हुआ, कितना दलितों का शोषण हुआ, और कितना युवाओं का शोषण हुआ। तो अखिलेश की सरकार क्यों आनी चाहिए? आपको ऐसा क्यों लगता है? आप अभी युवा हैं, आपने तो भाजपा की सरकार देखी होगी, आपको तो भाजपा को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो धर्म की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, विकास की बात करती है। हमने तो आज तक नहीं सुना उनके किसी के नेता के मुँह से कि उन्होंने आज तक शिक्षा की बात करी हो या रोजगार की बात करी। जब भी उनके भाषण में आप देखेंगे तब हिंदू मुस्लिम, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, बस इसके अलावा उनके पास और कोई शब्द ही नहीं रहता है। कभी हिंदू मुस्लिम से हट कर भी कोई जो है मतलब युवा की बात करे, शिक्षा की बात करें, तब युवा जानेगा ना कि वो मेरी बात कर रहा है अगला। लेकिन युवाओं की बात कौन कर रहा है? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी। जब वो सत्ता में थे तब भी वो लैपटॉप देकर उन्होंने दिखाया था कि HP का लैपटॉप देकर दिखाया था कि वो युवा और स्टूडेंट्स के साथ हैं, और आज वो सत्ता में नहीं तब भी वो iPad और जो है लैपटॉप देकर वो दिखाते हैं कि हम अभी भी जो है युवाओं के साथ हैं और युवाओं का मुद्दा उठाते हैं। युवाओं का मुद्दा उठाते हैं। कह रहे हैं कि जो भाजपा है हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा करती है, ऐसा है क्या? बिल्कुल करती है भारतीय जनता पार्टी। और अगर पूरे भारत में अगर सबसे ज़्यादा सनातन विरोधी कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अरे सनातन की तो रक्षा करते हैं भाई, क्या बात कर रहे हो? सब भगवादारी हैं। सनातन की रक्षा कर रहे हैं, मनकनका घाट को सनातन की रक्षा कर रहे हैं, या बजरंगबली को रोड पर नचाकर सनातन की रक्षा कर रहे हैं, या बजरंगबली की पतंग उड़ाकर सनातन की रक्षा कर रहे हैं, या राम मंदिर हनुमान जी की पतंग उड़ाकर सनातन की रक्षा कर रहे हैं, या राम जी को मंदिर ले जाकर सनातन की रक्षा कर रहे हैं। अरे राम को लाए हैं वो, वही तो कह रहे हैं ना। तो राम ने भी बता दिया हम किनको लाए हैं। राम ने बता दिया कि हम समाजवादी पार्टी को लाए हैं। बिल्कुल। कैसे समाजवादी पार्टी आ रही है भैया?
कह रहे कि इस बार साइकिल कूड़े में जा रही है। नितिन नवीन का बयान सुना था ना, जब वो आए थे लखनऊ, तो कह रहे साइकिल कूड़े में जा रही है। इस बार फिर से बाबा का बुलडोजर चल रहा है यूपी में। देखिए, कुल मिलाकर जैसे नितिन नवीन जैसे लोग हैं, मैं तो कहना चाहता हूँ इनको उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं देना चाहिए, जो हमारे बजरंगबली का अपमान करें। और आप जो कह रहे हैं बुलडोजर, तो इस बुलडोजर की जो हवा है वो पूरी तरीके से निकल चुकी है। और ये बुलडोजर इतना, बाबा जी एथेनॉल पेट्रोल में इतनी मिलावट कर रहे हैं, इतना एथेनॉल मिला रहे हैं कि उनका बुलडोजर चल ही नहीं पाएगा 27 में। बिल्कुल। अखिलेश की साइकिल रफ्तार पकड़ ले। अखिलेश की साइकिल इस बार पंचर हो ही नहीं सकती, क्योंकि साइकिल इस बार ट्यूबलेस वाली है, तो कहाँ से पंचर होगी। बिल्कुल। और आज जो कह रहे हैं धर्म खतरे में है, जब इस भारत का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, एक सिख प्रधानमंत्री था, तब धर्म खतरे में नहीं था। जब प्रेसिडेंट एक मुस्लिम था, APJ अब्दुल कलाम, जब धर्म खतरे में नहीं था। आज तो 14 साल से इनकी केंद्र में सरकार चल रही है, 10 साल से स्टेट में सरकार चल रही है, तो कैसे धर्म खतरे में? इस बात का जवाब दे। बिल्कुल धर्म खतरे में नहीं है। धर्म खतरे में नहीं है। 2027 में भारतीय जनता पार्टी खतरे में है, और भारतीय जनता पार्टी ने धर्म को खतरे में कर दिया है, क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के शंकराचार्य का अपमान करते हैं, गौ माता को राष्ट्र माता नहीं घोषित कर पाते हैं, नवा पार्वती पता हर हर महादेव नहीं बोल पाते हैं, तो ये कैसे धार्मिक व्यक्ति हैं। बिल्कुल। तो इस बार मतलब परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन संसार का नियम है, वो परिवर्तन आएगा और पूरी ताकत से आएगा। बिल्कुल। ओके, धन्यवाद आपका। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने जनता से बात की। इनका कहना है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा और परिवर्तन में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो इस पर जो 27 का चुनाव है, इस पर चर्चाएं जारी रहेंगी। अब तक हम पहुंचाते रहेंगे जनता की राय, लेकिन आप जब तक के लिए देखते रहे द फ्रीडम वॉइस।